आज सुबह टाइम सभी हॉस्पिटलों को सावधान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार का खास आदेश, सभी हॉस्पिटलों के गांव हो या शहर या कस्बों में हर जगह वेंटिलेटर अधिक से अधिक इंतजाम किए जाएं। जो वेंटिलेटर सही नहीं हैं उनको जल्द सही कराए जाएं। सभी हॉस्पिटलों को सावधान सावधान। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की समस्या से डरे नहीं, इसका मुकाबला करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और आपको बता दूं कि सावधानी ज़रूर बरतें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब पिछले 2020 से ही परेशानी का जो सबक मिला है वह आज भी मानव की जीवन अंधकार में बना दिया है। आज घरेलू अर्थव्यवस्था एकदम डामाडोल है और सभी के देशवासियों से बताना चाहता हूं कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सभी लोग सावधान रहें। पहले की तरह जागरूक सतर्कता के साथ आगे बढ़ते रहें और अपना अति आवश्यक काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। आप अपनी सावधानी खुद बरतें और मुंह में मास्क लगाकर चलें, हाथों को सैनिटाइज करें और आप जो है दूरी बनाए रखें। सभी लोग एक दूसरे व्यक्ति को जागरूक करते रहें, इससे हम सभी का ही फ़ायदा है। काफ़ी सतर्कता रहना है और किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। सभी का जीवन अनमोल है, सबको लेकर एक साथ चलना है। समय समय पर सतर्कता के साथ आर्थिक विकास भी बढ़ाना है और अपना जीवन भी सुरक्षित रखना है। सबका सहयोग ही इस कोरोना से जीता जा सकता है। कोरोना से सावधान रहें। आइए दिखाते हैं, राजेश गुप्ता जी रिटायर्ड फौजी हैं और आप तक जरूर संदेश पहुंचाते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए राजेश गुप्ता जी से। सावधान, होशियार। आप लोग को पता है कि अभी जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें किसी फैमिली में तो पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही चल बसे हैं और केवल बच्चे रह गए। ऐसे बच्चे रह गए जिनकी देखभाल करने के लिए भी कोई ना कोई एक ज़रूरत की चीज़ होनी है, चाहिए। उसको देखने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन बच्चों की देखभाल कर सके। इन बिना गार्जियन के जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को देखभाल करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है और इस कार्य के लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं कि वो इस तरफ ध्यान देकर बहुत सारी नई नई स्कीमें लाकर उनके भविष्य के लिए बहुत ही जागरूक होकर कार्य कर रहे हैं। फिर भी हमारे साइबर क्राइम के ठग इसमें भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहे हैं जो आपको ठगने के लिए एक तरह से भावनाओं में लेकर आपको जो है किसी न किसी माध्यम से उसमें जो है जोड़ लेते हैं और उस भावना में जुड़कर लोगों का पैसा चला जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी फ़ोन में मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनको कोई लेना चाहे तो जो है इस फ़ोन नंबर पर बात करें। अब लोग जो है भावना में आकर उस फ़ोन नंबर पर रिंग करते हैं, घंटी जाती है, फ़ोन नहीं उठता। 5, 10, 15, 20 मिनट बाद या थोड़े समय बाद उधर से फ़ोन आता है कोई दूसरे नंबर से, क्या आपने कोई फ़ोन किया था इसके बारे में? बोले हाँ। बोले आपको कैसे क्या चाहिए, वो मेल की फीमेल चाइल्ड, क्या बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो आप अपना भाव में बता देती हैं हमें ऐसा चाहिए, ये चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक लिंक भेजते हैं और कहते हैं फ़ोन पर कि आप लिंक को खोलने के साथ साथ उसमें कुछ पैसा मांगा जाएगा। वो पैसा जब डालेंगे तो आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स आएंगे उन बच्चों के, और फ़ोटोग्राफ आने के बाद उन बच्चों के आप सेलेक्ट करिएगा कौन सा बच्चा आपको चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए। वो सब बातें जो हैं वो आती हैं। तो वो जब सब बातें उसमें लिख के आती तो आपने जो है जैसे ही लिंक खोला और आपने अपना कुछ पैसा डाला
बस वहीं से आपका काम शुरू हो गया, ठगी शुरू हो गई और आपका जो है सारा डिटेल उनके पास पहुंच गया। जो इन्फॉर्मेशन, जो पासवर्ड या जो OTP, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी वो आपने भर दी, वो चली गई उनके पास। अब आपके साथ पैसा की ठगी हो गई। हमारी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस तरह के ठगी में ना आइए। ये चीज़ें बहुत ही चल रही हैं इस समय और लोग जो है साइबर क्राइम के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत सरकार ने 181 या 1098 जो हेल्पलाइन दी है, इनसे बात करिए। हमारे हर ज़िला में इन बच्चों की निगरानी की टीम बनाई गई है, उनसे बात करिए। ज़िला प्रशासन से बात करिए। इतना अनभिज्ञ होकर ना रहिए कि आप इस तरह की भावनाओं में ऑनलाइन सिस्टम से आपका पैसा चला जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके क्या नियम है, क्या कानून है। इसके लिए भारत सरकार का एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं कारा, CARA। कारा का मतलब होता है कि एक ऐसी एजेंसी है जो इस तरह के कार्य के बारे में पूरा ज्ञान देती है। उसको बोलते हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसका नई दिल्ली में ऑफिस है और इसके बारे में जानने के लिए आप लोग kara.nic.in में जाकर भी पूरे डिटेल पता लगा सकते हैं। तो कारा में जाकर क्या प्रोसीजर है एडॉप्शन का, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, कैसे लगने हैं, क्या प्रोसीजर में जाना है, दोनों पार्टी को जो ले रहा है, किसका ले रहा है बच्चा उसको, ये सब चीज़ें जो है लीगली जो है होती हैं और इसको अडॉप्ट करने के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज़ भरनी पड़ती हैं। जो लीगल एडवाइज़र हैं वो आपको और अच्छी तरह से बता देंगे। मगर इस तरह के लिंक खोलकर मैसेज आकर अगर आप एडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो सिवाय आपके नुकसान के कुछ होना नहीं है। और आप लोग को बड़े जिम्मेदारी के साथ और बड़े ही सोच समझकर इस तरह के मैसेज के लिंक को ओपन करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आजकल का माहौल चल रहा है, साइबर क्राइम और साइबर के जो ठग हैं, ये इसी तरह के माहौल को देखते रहते हैं और ऐसी चीज़ें बनाकर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं। आप सबसे अपील है कि आप लोग जो है जिम्मेदारी के साथ थोड़ा सा अपनी जो आँख है, कान है, अपना जो ब्रेन है, उन सब का यूज़ करते हुए इस तरह की घटनाओं से बचें। और अगर फिर भी कोई शंका समाधान है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको पता लगानी है तो आपको जो अभी हमने पहले मोबाइल नंबर बताए हैं, हेल्पलाइन नंबर, उनसे आप बात कर सकते हैं। आपको सही दिशा, सही निर्देश वहाँ से मिल जाएगा। कोई भी इस तरह के भ्रम में ना रहिए कि हम मैसेज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लिंक के माध्यम से इस तरह की चीज़ों को बड़ी सरलता से पा लेंगे। ये केवल हम लोगों का एक भ्रम है और हम लोग के साथ एक धोखाधड़ी का रास्ता वो लोग खोलने में लगे हुए हैं। इसलिए सबको जागरूक कीजिए, सबको बताइए, सबको शेयर कीजिए कि इस तरह के कोई भी मैसेज को ज़्यादा ध्यान न दें और न ज़्यादा उस पर जो है अपनी जो है कोई भी प्रतिक्रिया उसको ओपन करके या मोबाइल करके ना करें, जिससे कि उनको कोई ऐसा मौका मिले कि वो आपको रिंग करके आपको बाध्य करें कि आप ऐसे ऐसे ऑपरेशन करिए तो आपको अडॉप्शन के लिए जो है घर बैठे कार्य हो जाएगा। ये सब जो है गलत है और इस गलत को समझने के लिए जागरूकता और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि सजग रहकर, सतर्क रहकर, जागरूक रहकर इन सावधानियों के साथ इस सब घटनाओं से बचें और दूसरे को बचाने के लिए लोगों को बताएं। ये हमारी आप लोगों से अपील और विनती और प्रार्थना है। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।